Hello and welcome to your channel Engineering Educators. Engineering in an engineered way. एक अच्छी खबर सभी के लिए आया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नया एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उन लोगों की तरफ से, जिसमें बोला गया है दे विल रिक्रूट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी फॉर द पोस्ट ऑफ और फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर as well as electrical engineer. So in this video, I will discuss all those details regarding this particular recruitment. तो वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखना। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, मेरा रिक्वेस्ट ये है सभी से कि प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली बात तो आप सभी को बोल दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तरफ से, तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 3 मार्च 2021। सो 3 मार्च 2021 से ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है उन लोगों की तरफ से, तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 15 अप्रैल 2021। तो 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट फॉर अप्लाई दिस कैटेगरी ऑफ पोस्ट, उसके लिए लास्ट डेट होगा 15 अप्रैल 2021। So what are the positions, vacancies, salary grade, age, qualification? So all these details I will discuss in this video. तो वीडियो स्किप मत करना। तो पहला जो सीरियल नंबर है वो क्या है, वो है मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर जो एस्पिरेंट्स है उन लोगों के लिए जो वैकेंसीज उन लोगों ने निकाला है वो 120। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स का स्कोप बहुत कम है as far as government vacancies has concerned. So 120 vacancies are there for mechanical engineer. The salary grade will be E2 or executive 2. Okay, what will be the pay scale, what will be the cost of remuneration that will be that company must bear, I will discuss in this video. The main cons of this post is maximum age limit has been given or restricted to 25। तो ये सभी पोस्ट का मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए जो निकाला गया है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी का पोस्ट, तो इसका ये ड्रॉबैक है या फिर इसका ये लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट, इट विल बी 25 years फॉर जनरल कैंडिडेट। 25 years फॉर जनरल कैंडिडेट। यू विल गेट एज रिलैक्सेशन as per your category. As per your category, you will get age relaxation as per government norms. So 25 is the maximum age limit, and the educational qualification that you need to have, जो आपको होना ही चाहिए, ये होगा मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में आपको बीटेक या फिर ग्रेजुएशन डिग्री पास करना है। यू मस्ट possess a graduation degree in mechanical engineering or mechanical and production engineering. Going to the next part, which is civil engineering position. तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियल नंबर 2 पर है उसका वैकेंसीज कितना है, ये 30 वैकेंसीज आर देयर फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। Salary grade is same for mechanical engineer, it will be E2 or executive 2. Maximum age limit is also same for civil engineering aspirants, and you must possess graduation degree in civil engineering. आप लोगों को बीटेक या फिर बीई करना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग में, तभी ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, going to the next post, which is electrical engineers. Number of vacancies 25 are there, maximum age limit 25,
and you must possess BE or BTech in electrical and electronics. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स वालों के लिए 25 वैकेंसी है और सैलरी ग्रेड E2 सेम ही है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 वो भी सेम है। और आप लोगों को बी या फिर बीटेक डिग्री होना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस दिया है, इनमें कोई भी अगर आपने बी या फिर बीटेक करे है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो here which is given category vacancy distribution for SC 20, ST 11, OBC 49, EWS 20, E193, total 200 vacancies are there. Okay, now I will discuss what is the shortlisting and selection procedure. There will be, it will be a 3-tier exam. It will be a 3-tier exam for civil engineering aspirants, electrical engineering aspirants, mechanical engineering aspirants, as well as instrumentation engineering aspirants. ओके, तो ये 3 tier क्या है? ओके, तो एक तो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। दूसरा टियर क्या है? ग्रुप डिस्कशन विल बी देयर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, सीबीटी जो कहा जाता है, सीबीटी विल बी देयर। उसके बाद क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क होगा। ओके, उसके बाद लास्ट में जो होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो 3 tier का एग्जाम है। उसके बाद सिलेक्शन एचपीसीएल के तरफ से दिया जाएगा, कौन लोग प्रोविजनली सिलेक्टेड है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पार्ट होगा उसमें क्या रहेगा? जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट। नंबर 2 पे है टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज। तो दोनों चीजें आप लोगों के अंदर है या फिर नहीं है, उन लोगों का टेस्ट किया जाएगा। वो है जनरल एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ ही टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज का, या इसका मतलब क्या है? जो लोग सिविल वालों है तो सिविल वाले के क्वेश्चन alongside with general aptitude का भी क्वेश्चन रहेगा। ओके, now I am going to discuss about the weightage that is given from HPCL. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वेटेज कितना है? 85% वेटेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। उसके बाद क्या है? ग्रुप टास्क का वेटेज है 5% और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है 10% वेटेज। फाइनल स्कोरिंग या फिर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा एचपीसीएल के तरफ से, उसमें इन तीनों जोड़ के जिसका वेटेज इसका है 85%, इसका 5% और इसका 10%, ये तीनों जोड़ के फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 60% फॉर यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, 54% फॉर एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज इन कॉम्बाइंड स्कोर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस ग्रुप टास्क प्लस पर्सनल इंटरव्यू। तो ये तीनों जोड़कर 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। Now we will discuss what are the remuneration that you will get or remuneration that you will get. The pay scale will be 50,000 to 1,60,000 and cost to company per year it will be 15.17 lakhs. So they are providing lots of or huge amount of remuneration for new joint graduate engineering training. पैसा सही दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्लेसमेंट या फिर पोस्टिंग कहाँ पर होगा? प्लेसमेंट या फिर पोस्टिंग एचपीसीएल का ऑल ओवर द इंडिया में जहां जहां पर भी उन लोगों का जोन से, जहां जहां उन लोगों का ब्रांच ऑफिस से, उन जगह पर हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर कर दिया है। और प्रोबेशन और रिटेंशन पीरियड, देयर विल बी 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। 1 ईयर का प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। और 6 महीने के लिए 5,000 रुपए डिडक्ट कर लिया जाएगा, 6 महीने के बाद वो रिफंड कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन विल बी देयर एज पर आवर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ओके, एंड द फी स्ट्रक्चर, lastly I will discuss about the fee structure. Okay, before that you can apply by clicking in this link
and the application fees, it will be 1180 rupees for general, and you are candidate, you are an EWS candidate, and also OBC non-creamy layer candidates. NC means non-creamy layer. And for SC, ST, PWD candidates are exempted from payment of application fee. तो SC, ST, PWD स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जनरल, यूआर या फिर OBC, NC एंड EWS वालों के लिए 1180 रुपए लगेगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जनाइए। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।